आज हम आपको लिए लेके आए हैं नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद को समझने से पहले हमें मार्क्सवाद क्या है और मार्क्सवाद के साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि संरचनावाद क्या है। कि कहीं ना कहीं जब हम नव मार्क्सवाद को समझते हैं तो नव मार्क्सवाद के अंतर्गत हम मार्क्सवाद को भी समझना आवश्यक माना जाता है और संरचनावाद को भी। तो पहले हम देखते हैं कि भाई मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्सवाद के आधार पर हम क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर जो विचारधारा है हम उसे क्या कहते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा, यानी कि मार्क्सवाद विचारधारा कहा जाती है कार्ल मार्क्स की विचारधारा को। वहीं पर जब हम संरचनावाद की बात करते हैं तो संरचनावाद में हम क्या देखते हैं, लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद, सोसुरे का संरचनावाद। और यहाँ पर जब संरचनावाद की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि संरचनावाद में वर्तमान की संरचनाओं को ध्यान में रखकर, यानी कि अमूर्त संरचनाओं मूर्त संरचनाओं को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है वही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, संरचनावाद कहलाता है। और इन दोनों को ही मिला दिया जाए, किसको, मार्क्सवादी विचारधारा को और संरचनावादी विचारधारा को मिला दिया जाता है, हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या निकल के आने वाला है फ्रेंड्स, वह हमारे पास है नव मार्क्सवाद। क्या आएगा, नव मार्क्सवाद। ठीक है, तो वही हम समझ रहे हैं कि नव मार्क्सवाद क्या होगा। देखिए, नव मार्क्सवाद की जब बात की जा रही है, नव मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के अंतर्गत क्या क्या है फ्रेंड, इस विचारधारा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्सवाद है। क्या है इसमें भाई, इसके अंतर्गत क्या है, मार्क्सवाद। क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसे दिया जाए, और साथ ही साथ में हमने किसे रखा भाई, में हम रखते हैं संरचनावाद। किसे रखते हैं, संरचनावाद से रखा गया फ्रेंड, संरचनावाद को रखा गया। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता तो हमारे पास क्या बनता है, वह बनेगा हमारे पास मार्क्सवाद। क्या बनने वाला है, हमने संरचनावाद और मार्क्सवाद जब हम मिला देते तो हमारे पास क्या आता है, वह आता है नव मार्क्सवाद। अब देखिए, जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या देखेंगे कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, मार्क्सवाद होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स की विचारधारा के अनुसार अध्ययन, है ना, ठीक कहेंगे हम इसे, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार, मार्क्स विचारधारा, विचारधारा के अनुसार अध्ययन, विचारधारा के अनुसार अध्ययन, अनुसार अध्ययन, तो हमने उसे क्या कह दिया भाई, उसे हम कहते हैं मार्क्सवाद कह देते हैं। वहीं पर जब हम संरचनावाद की बात करते हैं तो संरचनावाद में हम क्या देखते हैं कि अमूर्त जीवन की अमूर्त संरचनाओं का अध्ययन। क्या कहेंगे इसमें कि भाई यहाँ पर मूल हम किसे देखते हैं भाई, लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद है, किसका, लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद है, लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद। अब लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद क्या कहता है, तो लेवी स्ट्रॉस बात कहता है कि जीवन की अमूर्त, जीवन की अमूर्त संरचना जब बात की जाती है वह क्या कहलाता है, लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनावाद कहलाता है। अब यह संरचनावाद और मार्क्सवाद जब मिल जाता है तो हमारे पास क्या आता है फ्रेंड, हमारे पास निकल के आता है नव मार्क्सवाद। हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं इसलिए क्योंकि देखिए, यदि आप मार्क्सवाद को समझ जाते हैं, मार्क्सवाद विशेष रूप से क्या देखते हैं, आर्थिक प्रणालियों की बात करते हैं। मार्क्सवाद क्या बात करते हैं, देखिए मार्क्सवाद में बात की जाती है आर्थिक प्रणालियों, जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स के कई सिद्धांतों को भी हमने पढ़ा है। किसकी बात की जाती है कि भाई आर्थिक प्रणाली के आधार पर ही समाज में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और यही इसकी क्या है, मूल है। जबकि लेवी स्ट्रॉस या हम संरचनावाद में देखते हैं तो संरचनावाद में हम क्या पाते हैं कि आर्थिक प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर क्या लिया गया है, आर्थिक प्रणाली तो ली ही गई है, लेकिन वास्तव में बात यह कि आर्थिक प्रणाली के साथ साथ किसके साथ,
आर्थिक प्रणाली के साथ अन्य घटनाएं भी हैं। आर्थिक प्रणाली के साथ ही भाई अन्य घटना भी है, अन्य घटनाएं भी हैं के आधार पर समाज में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये संरचनावाद कर रहा है, ये हमारा मार्क्सवाद कर रहा है। लेकिन जब हम नव मार्क्स की बात करते हैं तो नव मार्क्स का अध्ययन क्या हो जाएगा, नव मार्क्सवाद क्या हो जाएगा, नव मार्क्सवाद हो जाएगा कि आर्थिक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए संरचना, आर्थिक प्रणाली और संरचना दोनों को ध्यान में रखते हुए जब कार्य किया जा रहा है या अध्ययन किया जा रहा है, वह हमारा क्या है, नव मार्क्सवाद है। क्लियर हुआ कि जब हम बात किसकी कर रहे हैं, आर्थिक प्रणाली और साथ ही साथ संरचना, दोनों का हम उपयोग एक साथ कर रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली प्रभाव किस पर करती है, हमारी संरचना पर करती है। देखिए किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है आर्थिक प्रणाली के आधार पर, चाहे उत्पादन के आधार पर हो रहा है, चाहे उपभोग के आधार पर हो रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारी समाज की संरचना में परिवर्तन अवश्य लाता है। तो इन दोनों के प्रभाव से जो अध्ययन किया जा रहा है वह हमारा क्या है, नव मार्क्सवाद है। और दोनों विचारधाराओं को हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों विचारधाराओं को जो सम्मिलित रूप है, इसका मार्क्सवाद और संरचनावाद दोनों विचारधारा का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है भाई, नव मार्क्सवाद कहलाएगा। दोनों विचारधारा का सम्मिलित रूप, दोनों विचारधारा का सम्मिलित रूप नव मार्क्सवाद है। क्या है भाई, नव मार्क्सवाद। कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद क्या है और संरचनावाद क्या है। जब हमें यह पता होगा कि मार्क्सवाद कौन सी विचारधारा है, किसकी बात कर रहा है, और संरचनावाद किसकी बात कर रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि आखिर नव मार्क्सवाद किसकी बात कर रहा है, किस प्रकार का अध्ययन नव मार्क्सवाद में किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर जब हम बात करें भाई नव मार्क्सवाद का उदय हुआ क्या, यदि हम इस पे उदय पे ध्यान, उदय होने क्या कारण रहे। अभी हमने समझा कि भाई नव मार्क्सवाद होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका नव मार्क्सवाद का आना क्यों हुआ। देखिए कभी भी कोई परिवर्तन आता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण अवश्य रहते हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई कारण अवश्य होंगे, तभी हम कहते हैं कि भाई ये परिवर्तन आया। अब एक विचारशील और एक सही व्यक्ति क्या उन कारणों का अध्ययन यदि करता है तो निश्चित तौर पर वह आगे क्या कर सकता है, सही निर्णय ले सकता। चलिए बात करते हैं भाई क्या हुआ उदय के कारण। सबसे पहले उदय के कारण में हम देखते हैं कि जो हमारे मार्क्सवाद भी जो विचारधारा चल रही थी, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वह मूल रूप से क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा, है ना। तो पूंजीवादी जो विचारधारा थी वह सिर्फ क्या देखती थी, मूल संरचनाओं पर बात करती थी। जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स की विचारधारा में भी देखा, वह आर्थिक वर्गों की बात कर रहे थे, संघर्ष की बात कर रहे थे, तो मूलभूत विचारधाराओं पर तो देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ और विचारधाराएं या बहुत सी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी साथ में चलती हैं जिन्हें नहीं देखा जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि समाज में यदि हम किसी प्रकार से बात कर रहे हैं, और मैंने कहा समाज में क्या सिर्फ आर्थिक घटनाएं ही, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने देखा था कि भाई आर्थिक घटनाओं के कारण ही सिर्फ समाज परिवर्तित होता है, तो क्या संभव है कि समाज के अंतर्गत मात्र और मात्र सिर्फ आर्थिक घटना ही है। हम यदि समाज को ध्यान से देखें तो समाज कई प्रकार से क्या रहता है, बना रहता है। ऐसा नहीं कि समाज सिर्फ एक ही सर्कल, एक ही दायरे में काम कर रहा है। समाज की बात भाई आर्थिक क्रियाएं भी हैं समाज के अंतर्गत, ठीक है, हमारे समाज के अंतर्गत धार्मिक क्रियाएं भी हैं, हम वहाँ भी देखेंगे भाई धार्मिक क्रियाएं भी हमारे समाज में चल रही हैं। और यदि हम बात करें हमारे समाज के अंतर्गत भाई राजनीतिक क्रियाएं भी हैं। यदि हम समाज को ध्यान से देखते जाएं तो हम ये पाएंगे आर्थिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, राजनीतिक क्रियाएं भी हैं, और भी यदि हम देखें इनके अलावा भी यदि हम देखते हैं आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्रियाएं भी, और भी यदि हम देखें तो भाई हमारे पास क्या क्या और मिलने वाला है। हमने कहा भाई सामाजिक क्रियाएं भी,
निश्चित बात से सामाजिक क्रियाएं भी हमारे साथ हैं, आपराधिक क्रियाएं भी ऐसी हमारे साथ हैं। कौन सी? आपराधिक। आपराधिक क्रियाएं हमारे पास है, विचलन भी हमारे पास है। इस समाज में सभी प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ किन क्रियाओं की बात की थी? आर्थिक क्रियाओं की बात की थी। और इन आर्थिक क्रियाओं को समाज के लिए या समाज में आए परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता था। कहीं ना कहीं यह विचारधारा जब आगे चलती है तो उनका अवलोकन नहीं किया गया। आने वाली जो घटनाएं रहीं, तो पहला मूल कारण क्या बना? पहला मूल कारण बना गया कि जो वास्तविक संरचनाएं रहीं उनका अध्ययन नहीं किया गया। इसका वास्तविक संरचनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता था। हम कह सकते हैं वास्तविक संरचना का अध्ययन, रचना का अध्ययन नहीं किया गया। जाता तो किसका अध्ययन किया जाता था? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम क्या देखते थे? मात्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। किसका? मात्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। मात्र आर्थिक का अध्ययन किया जाता था, मात्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। पहला कारण हमें निकल के आता है। नेक्स्ट कारण की यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? तो मार्क्सवादी थे वे अत्यधिक बल किस पर देते थे? ऐतिहासिक विवरण पर। कैसे विवरण पर? जो हमारे पास मार्क्सवादी विचारधारा थी वह किस पर देते थे? मार्क्सवादी किस पर बल देते थे भाई? मार्क्सवादी का अत्यधिक बल किस पर था? अत्यधिक बल किस पर दिया करते थे भाई? यह अत्यधिक बल किस पर देते थे? इतिहास पर, है ना। इनका जो भी था वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर करते थे। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने द्वारा हमने वर्ग का जब अध्ययन किया था तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास दास युग रहा, हमारे पास सामंत युग रहा और अब हमारे पास पूंजीपति युग। ऐसा कार्ल मार्क्स ने, यानी कि इतिहास की पृष्ठभूमि आकर ही कार्ल मार्क्स ने बात की। वहीं पर जब हम संरचनावादी को देखते हैं, देखिए यहाँ पर कारण वह भी बनेंगे संरचनावाद, क्योंकि ये दोनों ही उस समय या उस काल में हमारे समाज में विचारधारा के रूप में चल रहे थे। ठीक है ना। तो मार्क्सवादी क्या देखते थे? मार्क्सवादी अत्यधिक बल इतिहास पर देते थे। वहीं पर जो हमारे संरचनावादी थे, है ना, संरचनावादी क्या करते थे? यदि हम संरचनावादी की बात करें तो संरचनावादी का भी कोई ना कोई तो विचारधारा चल रही होगी। संरचनावाद की उस समय क्या विचारधारा चल रही थी? यह क्या देखते थे? समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे भाई। समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे। समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण। मार्क्सवादी क्या मानते थे? इतिहास पर बल देते थे भाई। संरचनावादी किस पर बल देते? भाई समाज के अध्ययन किया जाए, समाज का अध्ययन किया जाए। अब समाज का अध्ययन का दृष्टिकोण संरचनावादियों का क्या रहता था? सिर्फ संरचना पर ध्यान देना रहता था। मार्क्सवादियों का क्या रहता था? मार्क्सवादियों का इतिहास पर रहता था कि पहले ऐसा हुआ है, फिर ऐसा संघर्ष रहा, फिर आगे जाए, फिर ऐसा संघर्ष रहा और अब इस प्रकार से संघर्ष रहा। ऐसा मार्क्सवाद का कहना रहा। ठीक है। और देखते हैं, मार्क्सवाद जो रहते थे आर्थिक प्रणाली पर बात करते थे, या ये कहें कि भाई मार्क्सवाद जो रहे वे आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते थे। किसकी बात करते थे? मार्क्सवाद भाई, जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वह किसकी बात करती थी? आर्थिक निर्धारण की बात करती थी। किसकी बात करती थी? आर्थिक निर्धारण की बात करती थी। कि आर्थिक निर्धारण, यानी कि मार्क्सवाद का कहना क्या रहता था कि भाई आर्थिक आधार पर आप किस वर्ग के सदस्य हैं या आप अर्थ कितना कमा रहे हैं, ठीक है ना, उत्पादन कितना हो रहा है, पूंजीपति के पास पूंजी कितनी एकत्र हो रही है, यह हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक निर्धारणवाद कहलाता है। तो मार्क्सवाद किसकी बात करते थे भाई?
आर्थिक निर्धारणवाद की बात किया करते थे, या ये कह सकते हैं इस पर अत्यधिक बल रहता था। वहीं पर आगे हम देखते थे कि भाई ये अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था मानते थे। आर्थिक निर्धारणवाद और अर्थव्यवस्था को क्या मानते थे? मौलिक व्यवस्था मानते थे। तो अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था माना। अर्थव्यवस्था को क्या माना गया इनके द्वारा? भाई इनके द्वारा मौलिक व्यवस्था माना जाता था। किसे? अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था माना जाता, या ये कह सकते हैं भाई मौलिक व्यवस्था होती थी। ठीक है ना। और खास क्या था भाई? देखिए इनमें इसके कारण भी कहीं ना कहीं परिवर्तन। भाई आप एक समाज में रह रहे हैं, तो जैसा हमने पहले देखा कि समाज में आर्थिक के अलावा सामाजिक क्रियाएं भी हैं, आपराधिक भी है, विचलन भी है, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं तो इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यह हमारा का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और यदि हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था और इसके कारण जो परिवर्तन आता था, आर्थिक निर्धारणवाद के कारण भाई आर्थिक निर्धारणवाद के कारण जो परिवर्तन आता था या बदलाव आता था, आर्थिक निर्धारणवाद के कारण जो बदलाव आता था, कि बदलाव को क्या माना जाता था? मूल माना जाता था कि भाई यही बदलाव है और इसी के कारण यह व्यवस्था चल रही है। तो इन समस्त कारणों को ध्यान में रखते हुए ये मुख्य हमारे पास कारण बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? आर्थिक निर्धारणवाद को मूल माना गया, अर्थव्यवस्था को मूल रूप से देखा गया। संरचनावादी सिर्फ समाज के अध्ययन को महत्व दिया करते थे। मार्क्सवादी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया करते थे। ठीक है। वास्तविक संरचना का अध्ययन किया जाता, या ये कहें संरचनाओं में किसी एक संरचना का अध्ययन तो आप महत्वपूर्ण आधार पर कर रहे हैं, लेकिन बाकी समस्त संरचनाओं को आप क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। क्लियर हो? तो ये हमारे मूल कारण रहे जिसके कारण नववाद का क्या हुआ? उदय होता गया। आगे बात करते हैं भाई क्या खास रहा है जब हम नववाद को देख। नववाद में अब हम क्या देख पाएंगे? क्या क्या खास बातें रही हमारे नववाद के अंतर्गत? तो देखिए सबसे पहली खास बात क्या आती है? नव मार्क्सवादी तो हमारा नव मार्क्सवाद है। नव मार्क्सवाद, सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे, नव मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद और संरचनावाद का सम्मिलित रूप। क्या है खास? मार्क्सवाद और संरचनावाद का सम्मिलित रूप। मार्क्सवाद व संरचनावाद का सम्मिलित स्वरूप। सम्मिलित स्वरूप, यही खास बात रही सबसे पहली तो। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई नव मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खासियत या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हम यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं कि नव मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा में मार्क्सवादी विचारधारा और संरचनावादी विचारधारा को सम्मिलित रूप से क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और खास क्या रहा? अभी हमने देखा यहाँ पर, क्या देखा हमने? आर्थिक निर्धारणवाद है और समाज दोनों को साथ लिया गया। तो हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि नव मार्क्सवादी ऐतिहासिक और अनुभाविक अध्ययन पद्धतियों, कौन से नव मार्क्सवादी की बात की जा रही है ना? नव मार्क्सवादी, देखिए मार्क्सवादी ऐतिहासिक ले रहे थे, संरचनावादी संरचना की बात कर रहे थे। तो नव मार्क्सवादी जो रहे हैं, नव मार्क्सवादी ऐतिहासिक एवं अनुभाविक, देखिए दो ही प्रकार को हम ध्यान देते हैं। अनुभाविक को पर्याप्त मानते ही नहीं। इनका कहना क्या रहा नव मार्क्सवादी, कि यदि हम इतिहास पर चलेंगे तो भी हम पर्याप्त नहीं है, और हम अनुभव पर चलेंगे तो भी पर्याप्त नहीं है। देखिए प्रत्येक अनुभव, एक कोई अनुभव है वह बहुत सारे व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से हो सकता है। बिल्कुल निश्चित बात है। जैसे कि हम कहें कि भाई नज़रिए का फर्क सबका होता है। किस व्यक्ति के द्वारा किस घटना को किस दृष्टिकोण या नज़रिए से देखा गया है ना?
तो यहाँ पर जो हमारे नव मार्क्सवादी थे वे ऐतिहासिक और अनुभाविक पद्धतियों को भी पर्याप्त नहीं मानते थे। क्या कहा इन्होंने कि जो ऐतिहासिक है और अनुभव है, अनुभाविक अध्ययन पद्धति, अनुभाविक अध्ययन पद्धति, कौन सी पद्धति? अनुभाविक अध्ययन पद्धति, अनुभाविक अध्ययन पद्धति को पर्याप्त नहीं मानते थे। अध्ययन पद्धति को पर्याप्त नहीं मानते थे। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से विचारक ऐतिहासिक और अनुभव अध्ययन पद्धति को पर्याप्त नहीं मानते, तो निश्चित बात हमें ध्यान रखना है तो हमारे नव मार्क्सवादी वे ऐतिहासिक और अनुभवाविक अध्ययन पद्धति को पर्याप्त नहीं मानते थे। और खास क्या है भाई, इसमें क्या खास निकल के आएगा? मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक है। भाई मार्क्सवाद को जब हम देखते हैं, मार्क्सवाद क्या है? पहले भी पढ़ा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवाद क्या है यहाँ पर भाई? मार्क्सवाद मार्क्सवाद क्या है? द्वंद्वात्मक है ना। जबकि संरचनावाद क्या है भाई? जबकि संरचनावाद क्या होगा? यदि मार्क्सवाद को हमने द्वंद्वात्मक पढ़ा है तो भाई संरचनावाद को हम क्या देखते हैं? विश्लेषणात्मक। संरचनावाद क्या हो जाता है हमारे लिए? भाई संरचनात्मक क्या हो जाता है? विश्लेषणात्मक। देखिए संरचना में हम किस प्रकार अध्ययन करते हैं? यदि मैं किसी एक संरचना की बात करता हूँ, जैसे मैंने बात की भाई हमारे समाज के अंतर्गत परिवार एक संरचना है, तो वहाँ पर फिर विश्लेषण करना पड़ेगा भाई परिवार में कौन कौन सदस्य किस प्रकार से संबंध है, व्यक्ति कौन से हैं, रिश्ते कौन से हैं, प्राथमिक द्वितीयक है, तृतीयक है, किस प्रकार की उस परिवार की संरचना है, संयुक्त पारिवारिक संरचना है, एकल पारिवारिक संरचना है, संभारित पारिवारिक संरचना, किस प्रकार। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा संरचनात्मक है वह कैसा है? वह विश्लेषणात्मक है। कैसा है? वह विश्लेषणात्मक है। क्लियर हुआ? मार्क्सवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, और यह क्या करता है भाई? मार्क्सवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण। किसका? मार्क्सवाद का ऐतिहासिक। हम पहले भी देख चुके हैं मार्क्सवाद का विश्लेषण रहा वह कैसा है? ऐतिहासिक करता। भाई देखिए उस समय संरचनावाद को यदि मैं ध्यान से देखें हम, कि जब मार्क्सवाद की विचारधारा चल रही थी वहाँ पर भी हमने संरचना को देखा। यानी मार्क्सवाद का जो विश्लेषण रहा वह ऐतिहासिक मैंने हम पहले भी कहा है, इस प्रकार से बात की जाती थी कि पहले दास युग रहा, फिर सामंत युग आया, फिर पूंजीपति युग आया, यानी कहीं ना कहीं संघर्ष का आशय क्या? द्वंद्वात्मक। जैसे कि हम यहाँ देखा तो ये किस प्रकार है? द्वंद्व चल रहा है, यानी कि उन्होंने कहा कि दो प्रकार के वर्ग हैं और दो प्रकार के वर्ग एक दूसरे से क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है, और इसी संघर्ष के कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन आता जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नव मार्क्सवाद में हमने पहले भी बताया कि नव मार्क्सवाद में क्या है? नव मार्क्सवाद में दोनों का क्या पाया जाता है भाई? दोनों का मिश्रण है नव मार्क्सवाद में। नव मार्क्सवाद में किसका है भाई? नव मार्क्सवाद में दोनों का मिश्रण पाया जाता है। दोनों का मिश्रण पाया जाता है, जाता। क्लियर हुआ भाई? पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मार्क्सवाद और संरचनावाद दोनों का सम्मिलित स्वरूप क्या है हमारे पास? नव मार्क्सवाद है। ठीक है, तो दोनों का विश्लेषण यहाँ पाया ही जाएगा। और जो हमारे नव मार्क्सवादी रहे, नव मार्क्सवादी नव मार्क्सवादी आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ साथ, या ये कहें कि भाई आर्थिक कारणों के साथ साथ, आर्थिक कारणों के साथ साथ के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, है ना, कौन कौन से हम रख सकते हैं भाई? अन्य को भी हम रख सकते हैं। वाह,
राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारणों के साथ साथ हमने कहा भाई राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, हमारे सामाजिक कारण है। इन कारणों का भी क्या करता है, सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है। सम्मिलित रूप से क्या करता है, कारणों का अध्ययन करता है। देखिए यही है हमारा नव मार्क्सवाद। जब हम नव मार्क्सवाद की बात करते हैं तो ज़्यादा हमें बहुत विस्तार से नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि नव मार्क्सवाद क्या है। हमें पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, और इन दोनों में जब हम अलग अलग एक पक्षीय अध्ययन करते हैं कि मार्क्सवाद में किस किस का अध्ययन हो रहा है वह हमें पता होना चाहिए, संरचनावाद में किस किस का अध्ययन हो रहा है, और इन दोनों में कमियाँ क्या पाई जा रही हैं। मार्क्सवाद मूलभूत संरचना यानी कि सिर्फ आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं, संरचनावादी सिर्फ समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कोई ना कोई कमियां अवश्य आएंगी, और उन दोनों कमियों को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नव मार्क्सवाद। क्लियर हुआ, यही है हमारा नव मार्क्सवाद। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे सर्जन एकेडमी परिवार के साथ, सरल से सरल भाषा में समझने के लिए समाजशास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं सभी को। वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक यह वीडियो